Hello and welcome to DLED second year class for Himachal Pradesh. As you all know, it is the time of Corona, that is COVID-19, and we are assigned with the duty that we have to prepare e-contents for your future. So, the reason behind this thing is very much clear that if this type of disease happens again, you will be able to have e-content through which the teachers can teach you in a better way. So e-content is very important and it become mandatory for all. So let's take the topic for the day, that is for DLED second year class for Himachal Pradesh, that is nature of diverse learners, qualities of diverse learners, and as well as what is the individual attention that can be paid for the diverse learners. यानी डाइवर्स लर्नर्स के स्वभाव, उनकी क्वालिटीज, गुण, और साथ ही साथ में उनके इंडिविजुअल अटेंशन जो है टीचर के द्वारा कैसे पे करी जा सकती है उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश जेबीटी या डाइट के लिए और डीएलएड के लिए यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डाइवर्सिटी? एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता के लिए भारतवर्ष को माना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, जाति, रंग, रूप वाले व्यक्ति जो हैं वो रहते हैं, उसे डाइवर्सिटी कहा जाता है। और डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ है कि धर्म, जातियां अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता पाई जाती है। लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर द रिलीजन और द कास्ट और द कलर और क्रीड, बट वी आर टेकिंग समथिंग एल्स ओवर हियर, दैट इज लर्नर्स। आप सभी लर्नर्स हैं, जो भी सीखता है वो लर्नर है। तो हम डाइवर्स लर्नर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, विविध प्रकार के जो लर्नर्स हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर एंड क्वालिटीज। अब पहली बात, नेचर का अर्थ है स्वभाव, और स्वभाव और क्वालिटीज का अर्थ होता है गुण। आपके अंदर आपने जैसे पढ़ा होगा एडजेक्टिव में कि गुण, चाहे वो आदमी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, चतुर है, चालाक है, वो सभी उसकी क्वालिटीज आती हैं। तो क्वालिटीज में आप ऐसा ना समझिएगा कि क्वालिटीज का मतलब है कि गुण ही आएंगे, अवगुण को भी क्वालिटीज में ही गिना जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द नेचर एंड क्वालिटीज ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। सो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वेरियस थिंग्स। कई चीजें इसमें मायने रखेंगी, जैसे सोसाइटी, इकोनॉमी, फाइनेंस, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, हेरिडिटरी, किसी भी तरह की हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो भी इसके बीच में आ सकते हैं। तो पहली बात है सोशल डाइवर्जन। अब देखिए, सोशल डाइवर्जन का मतलब है कि द स्टूडेंट्स हु कम टू लर्न टू स्कूल और एनी अदर इंस्टीट्यूट बिलोंग्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज, एंड यू ऑल नो दैट अ पर्सन इज नोन फ्रॉम द सोसाइटी ही कीप्स। तो यहां पे भी वही बात है कि जिस सामाजिक तंत्र से, जिस सामाजिक बेस से वो स्टूडेंट उठ के आएगा, उस पे उसकी लर्निंग जो है वो बहुत अधिक निर्भर करेगी। अब उसकी सोसाइटी अच्छी है, ही विल बी ए गुड लर्नर, और सोसाइटी बुरी है, दैट इज नेचुरल दैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न। तो पहली चीज जो हमारी आ गई है वो है सोसाइटी। देन वी हैव इकोनॉमी और फाइनेंशियल डाइवर्शन। बोथ आर सेम थिंग्स, कि आर्थिक हालात भी इस चीज के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार होते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आर्थिक हालात जिस तरह से बेहतर होंगे उतनी ही उसकी लर्निंग भी बेहतर होगी, ऐसा माना जाता है, और जितने हालात खराब होंगे उसकी लर्निंग भी उसी तरह से अलग होगी। सो सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल diversion. Financial or economical divergence can be explained through this method, that some people belong to poor families, some people belong to mediocre families, and some people belong to rich families. So their learning process can accordingly change. They can act as
what they think, what they feel, and how kind of financial background they have. तो ये भी बहुत जरूरी चीज है. थर्ड वन इज लैंग्वेज. अब देखिए लैंग्वेज का क्या मतलब है यहाँ पे. लैंग्वेज कैन बी अ डाइवर्जन बिकॉज some people belong to Himachal, some belong to Punjab, some belong to Haryana, some belongs to South. So language is the main problem. भाषा जो है वो मुख्य समस्या है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई साउथ से आके पढ़ना शुरू करता है, who doesn't know English, who doesn't know Hindi, he only knows his mother tongue. So you have a problem in your mind for that particular student. You have to deal in some other manner for that particular student. So language can be a big diversion. Then we have background. Background, society and finance economy are same. Background means to which family you belong. What is the environment of your family in which you are living? That is the main thing. The person who learn anything belongs to his or her family. The atmosphere that you have in your home or at your house, your parents, your grandparents, and other things, that is very important for the diversion. Then we have hereditary. Some people or some students have some hereditary problem regarding to their diversion, and that is not against the law, but they have to feel the hereditary problem. As I want to give an example, if someone is diabetic in family, he has to deal with the diabetes for his coming generations. So heredation is another factor that affects the diversion. Then we have another thing, that is individual differences. As you all know, सभी आप जानते हैं कि no one is equal. Everyone has some individual differences among them. And individual differences can vary to person, place to place, individual to individual. So all these factors are effective, or you can identify the diversion of the learners through these factors. Now we have next topic, that is individual attention. As a teacher, it is your duty to identify the diversion, whether that is social, that is financial, that is economical, or that is according to the background or hereditary or language or any other reason. Being a teacher, it is your duty to identify the diversion. Now why identifying the diversion is important? Because क्यों जरूरी है आपको विविधता को जानना? To have equilibrium in your class. अपने क्लास में एक बैलेंस, एक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि व्यक्ति में किस तरह की विविधता है. तो एज अ टीचर you are not supposed to get those peoples out of your class, or you don't want to feel them inferior. You have to superiorize them, you have to boost them, you have to motivate them. So first thing a teacher can do, he can motivate. It is a main thing. Motivation is most important, and motivation is the root for everything. If you motivate someone, then he will feel more proud that okay, my teacher is looking after me. So first of all, individual attention, you have to pay the motivation for those students. Number 2 is categorization. आपको उनको कैटेगरी में बांट देना है. कैटेगरी में बांटना कैसे है? आपको क्या करना है उनके लिए? आप उनको 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए एक ही क्लास को. अब देखिए, हर आदमी का अपना सीखने का तरीका है. कोई एक बात को एक दिन में सीखेगा, कोई 2 दिन में सीखेगा, कोई 1 महीना लगाएगा. सो बीइंग अ टीचर, यू हैव टू कैटेगराइज देम इन एन इक्वल मैनर. एक ही तरह से आपने उनको कैटेगराइज करना है. और आपने क्या करना है, कैटेगरी में लाते हुए उनको एक तरफ आपने मीडियोकर लेने हैं, एक तरफ ब्रिलियंट लेने हैं, और तीसरी तरफ आपने क्या करना है, जो बिल्कुल ही वीकर सेक्शन है उसको आपने एक तरफ रख लेना है. सबसे पहले आपने कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया.
मोटिवेशन मैंने पहली चीज बोल दी। कैटेगरी को आप पहला ले लीजिए, चाहे कैटेगरी में डिवाइड करिए, मोटिवेशन उनके लिए लेके आइए, और मोटिवेशन लेने के बाद क्या करिए, चेक देयर आईक्यूज, अलग अलग क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप जो बिल्कुल ही डल स्टूडेंट्स हैं उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाउ मेनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज डू यू हैव, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डू यू हैव, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डू यू हैव। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए जिनका आपको आंसर मिल सकता है, और उसके बाद पूछिए व्हाट इज योर नेम, उसके स्पेलिंग आप लिखते जाइए। यहां से आपको ये पता चलेगा कि उनकी डाइवर्जन कितने हद तक है। तो ये चीज चेक करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप उनको टेस्ट जो है वो रेगुलरली, आईक्यू चेक करने के लिए स्पेशल एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट मैंडेटरी टू चेक द डाइवर्जन ऑफ एनी लर्नर। आफ्टर दैट टेस्ट्स, आप जो रोज पढ़ाएंगे उन रोज पढ़ाए हुए विषयों में से, उन रोज पढ़ाए हुए चीजों में से आपने क्या करना है, आपने उनके टेस्ट लेने हैं। जो ब्रिलियंट हैं उनके अलग, जो मीडियोकर हैं उनका अलग, और जो बिल्कुल ही गए गुजरे बोल सकता हूं मैं, डल स्टूडेंट्स हैं, उनका अलग से आपने टेस्ट लेना है। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आप ब्रिलियंट, जो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं उसको उसके साथ इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट, पर्सनल अटेंशन। आपको हर उस स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देनी है जो आपके पास पढ़ने के लिए आया हुआ है, ठीक है। पर्सनल अटेंशन इसलिए जरूरी है कि आपके लिए हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर आपको उन उंगलियों को बराबर करना है, तो इसके लिए भी आपको ये करना जरूरी है। देन नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू हैव टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग देम। ये आपको ये नहीं करना है कि तेरे को कुछ नहीं आता है तो किनारे हो जा, तेरे को सब कुछ आता है तो इस तरफ हो जा। उनको बराबर लाके उनके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके काम आएंगी, जो आपको नेचर, क्वालिटीज और साथ ही साथ में इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो आपकी तरफ लेके जाएगी। अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ेगा क्लास में। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी डाइवर्स लर्नर्स के बारे में जब आप उनको पढ़ाएंगे तो क्लास में वेरिएशन नेचुरल आएगी। आप अपने सिलेबस को उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि आपको सभी को साथ में लेके चलना है, बराबर मिला के चलना है। बट इफ समवन लर्न्स समथिंग मोर फास्ट and someone learns it quite slow, then the problem will arise। तो आपको सबको साथ में लेके चलना है, सबको आगे बढ़ाना है, और डाइवर्स लर्नर्स में आपको सबको एक साथ इकट्ठा करके ले जाना जो है वो जरूरी है। तो आज हमने डिस्कस किया नेचर, क्वालिटीज एंड इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। तो मैं समझता हूं आज के लिए हमारा टॉपिक इतना बहुत है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।